बार और सोच ले बेटा, ऐसे रिश्ते ना टूटते। इच्छा ओह, यहाँ छिपे थे। छिपते वो लोग हैं जो डरते हैं, और मैं तुमसे नहीं डरती। मौत से हर कोई डरता है इच्छा, और मैं तुम्हारी मौत हूं। मौत तो आज तुम्हारी होगी मकरांत। बस एक बार इन पत्तों पर पैर रख दो। अगर हिम्मत है तो आओ, मुझे मारो। बस आखिरी दस्तखत बाकी है। ये होने के बाद ना बब्बल मेरा बेटा और ना मैं उसका बाप। हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों का रिश्ता खत्म। ये क्या हुआ इच्छा? सारे पत्ते उड़ गए। हाँ, मेरी एक फूंक और मुझे इस जाल में फांसने की तुम्हारी ये कोशिश हवा में बेकार में अपनी ताकत और अक्ल जाया कर रही हो इच्छा, क्योंकि मैं पकड़ी मकरांत। जाल बिछाना मेरा काम है, और ये काम मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और अब तुम्हें मेरे जाल से कोई नहीं बचा सकता। लीजिए वकील साहब।
बब्बल! चिल्लाइए मुझ पर, मारिए मुझे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा पिताजी। बब्बल, तू हद पार कर रहा है। किस हद की बात कर रहे हैं? हद तो कब की पार हो चुकी है। उसी दिन जब इस घर में पहली बार बंटवारे की बात हुई थी, उसी वक्त जब ये वकीली पेपर्स लेके आया था। पिताजी, मां, भैया, मैं नहीं जानता आप लोग को क्या हो गया है, आपके दिमाग पर कौन सा जुनून सवार है, लेकिन आप सब मेरी एक बात सुन लीजिए। जब तक मैं जिंदा हूं, ये घर नहीं टूटेगा। और हाँ पिताजी, जो रिश्ता जन्म से जुड़ा है, उसे इस तरह कानून से तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है आपको। और हाँ, आपको मुझसे अलग होना है ना? ठीक है, रसोई में कुल्हाड़ी पड़ी है, लाकर चला दीजिए मेरी गर्दन पर। छोरा तो नहीं दादी, मेरी मौत के बाद इस घर का बंटवारा हो सकता है, और ये बात फुल एंड फाइनल है। और जैसे पिताजी कहते हैं, पत्थर की लकीर। इच्छा, अब कहां भागोगी? हाँ, लीजिए। अरे ना चाहिए। लस्सी को नानी कहते, चलिए पी लीजिए। अरे मन ना है ममता। थोड़ी सी पी लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है। भूखे पेट सर चकराता है, और जब सर चकराता है तो उल्टा सीधा कुछ भी सोचता है। थोड़ी सी पी लीजिए, पेट और दिमाग दोनों में एक साथ ठंडक पड़ जाएगी। सबल बेटा, तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये पी। ऐसा नहीं करते बेटा, पी ना। मुझे भूख ना लग रही माँ। आपके भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। बेवजह खुद को तकलीफ मत दीजिए। ना बंटवारे की बात आपने छेड़ी है, ना झगड़ा आपने शुरू किया है, फिर आप क्यों? अरे शुरुआत से क्या होता है? अंजाम देखो ना, पिताजी निकले बब्बल से अपना रिश्ता तोड़ने। अरे दोनों खामोखा बात बढ़ा रहे हैं। मेरा बस चलता ना, दोनों को अपने टीम में कर लेता मैं। हाँ तू कर लेता और मैं बैठ के वही देखता रहता ना। अकल में और ताकत में दोनों में तुझसे अव्वल हूं मैं। अरे तू अव्वल है तो मैं सुपर अव्वल हूं। अरे टिक ना पाएगा, ऐसा पछाड़ दूंगा तुझे। अरे मेरी रगों में क्या कोई ऐसी वैसी भैंस का दूध है? रंगीली भैंस का दूध दौड़ रहा है मेरी रगों में। अरे तो मैंने भी अंगूरी भैंस का दूध पिया है, और दोनों में कोई मुकाबला ना था। तेरी रंगीली एकदम आलसी, कमजोर और हमेशा बीमार रहती थी, और मेरी अंगूरी हट्टी कट्टी तंदुरुस्त। अरे सड़क पर निकल जाती थी ना तो बड़े बड़े सांड डर के भाग जाते थे उससे। अरे तो उससे क्या होता है? लड़ाई में कौन जीतता था? रंगीली। अरे तेरी याददाश्त कमजोर है, अंगूरी जीतती थी। रंगीली। अंगूरी। रंगीली। अरे अंगूरी जीतती थी। हाय हाय, चुप करो तुम दोनों। यहाँ बंटवारे जैसी बड़ी बात को छोड़कर तुम दोनों भैंसों पे अटके हुए हो। अंगूरी अंगूरी बस। अरे तो इसने शुरू करा ना। अरे तो अंत भी मैं ही करूंगा। हाँ तो आजा लड़ लेना फिर। आजा। आजा चल आजा। आजा। मैं तेरे से ये लड़ पूरा। अरे छोड़िए छोड़िए। अरे ममता रहने दे, आज फैसला होके ही रहेगा।
क्या कर रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। छोड़ो एक दूसरे को। अरे क्या कर रहा है तू? मेरे सब्बल का सर फोड़ेगा क्या? अरे सर फोड़ने से कोई फायदा ना होगा। डॉक्टर का खर्चा अलग होगा और जेल जाएगा 100 अलग। अरे तुम दोनों की सोच अलग अलग है और मर्जी भी अलग अलग है, तो क्यों ना तुम दोनों आमने सामने बैठकर शांति से बंटवारा कर लो और अपनी अपनी जिंदगी आराम से जियो। शांति की बात इसे समझ में आती, इसको तुम्हें अरे अरे रुक तू, तेरे को मेरी कसम है जो तूने आगे बोला या कुछ किया तो। अरे तूने कसम दे दी माँ, बच गया ये, वरना तो बता देता इसको मैं। अरे तो ठीक है, एक दूसरे को हाथ ना लगाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। तो ठीक है, डरता हूँ मैं तुझसे। आ जाना, चल आजा, ले चला। अरे अभी भी तेरे पास वक्त है, हार मान ले, नहीं तो ऐसा पटकूंगा ना जिंदगी भर उठना पाएगा तू। अरे अभी इस तबल ने अपना आखिरी दाव खेला कहाँ है, इससे बच के दिखा तू। अब गर्दन छोड़, मर जाऊंगा। अब बता, अंगूरी का दूध भारी पड़ा ना रंगीली पे? अरे पीछे से पकड़ा मेरे को, ध्यान न दिया मैंने। आगे की फाइटों में तेरे को रंगीली की दूध की ताकत दिखाता हूँ। चल माँ, और तू सुन ले। चल। हे शिव जी, पूरे घर में यही हो रहा है, लड़ाई झगड़े हाथापाई बहस। आखिर सबको हो क्या गया है? कब ठीक होगा ये सब? शिव जी, मुझे मेरा पुराना वाला हंसता खेलता परिवार वापस दे दो प्लीज शिव जी, प्लीज। क्या हुआ इच्छा? इतने में थक गई? भागो और भागो, तुम्हें अपनी जान बचानी है। जान बचाने के लिए लोग तब तक भागते हैं जब तक उनकी जान निकल नहीं जाती। और तुम हो कि जितना भागना था मैं भाग चुकी, अब तुम्हें जो करना है कर लो। तुमने तो मुझे निराश कर दिया। मुझे लगा था कि तुम चालाक हो, हिम्मत वाली हो, अपने आखिरी सांस तक लड़ोगी, लेकिन नहीं। शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें इस बात का यकीन हो गया है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं बचोगी। खैर, वजह जो भी हो, अब अगर तुमने हार मान ली है तो तुम्हें मोक्ष दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो इच्छा, अपनी आंखों से अपनी मौत देखो। मकड़ी जाल बिछा सकती है, औरों के बिछाए हुए जाल से खुद को छुड़ा भी सकती है, लेकिन जब वो अपने ही जाल में फंसती है तो उसकी सांसों की आखिरी गिनती शुरू होती है। अब तक तो मैंने ये सिर्फ सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखूंगी।
कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी कोई भी कोशिश तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। नहीं नहीं इच्छा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे जान से नहीं मार सकती। रुको रुको रुको, सुनो मेरी बात सुनो। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसे ही करूंगा। मुझे जान से मत मारो। जितना मैंने सोचा था, तुम तो उससे कई ज्यादा कमजोर निकले। मौत देखी नहीं कि घुटने टेक दिए। चलो, माफ करती हूं मैं तुम्हें, छोड़ देती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस वक्त बाजी तुम्हारे हाथ में। वरना अपनी जान पर आई है, लेकिन तुम्हारी अकड़ नहीं गई। क्या शर्त है? बिल्कुल आसान है। तुमने मुझ पर और बब्बल जी के परिवार के एक एक सदस्य के दिल पर जो जाल डाला है, वो अभी इसी वक्त हटा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मकरांत का डाला जाल कमान से निकले हुए तीर के बराबर होता है, जो एक बार चल जाए तो दुश्मन के खत्म होने के बाद ही रुकता है। अच्छा, चल, फिर तो मैं भी मजबूर हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। अगर मैंने उनके दिल पे फेंके हुए जाल निकाल दिए तो विष्णु मुझे जान से मार डालेगी। और अगर तुमने जाल नहीं हटाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मरना तो तुम्हारा तय है। अब इस दुनिया से तुम्हें बुरे बनकर जाना है या अच्छा होकर जाना है, ये तुम तय करो। विष्णु अभी यहाँ से बहुत दूर है। उससे शायद तुम बच भी जाओ, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? सोचो, लेकिन जल्दी सोचो, वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, मुझे इस जाल से आजाद कर दो। मैं सब पर फेंके हुए जाल हटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ, लेकिन सुनो, तुम्हारी चारों ओर तेल फैला हुआ है। तुम्हारी एक चालाकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए मुझसे दगा करने की सोचना भी मत। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे आजाद कर दो। अब तुम्हारी बारी। और बब्बल जी का परिवार? माँ, आप यहाँ क्यों? हैरान हो गई मुझे यहाँ देखकर। तुझे क्या लगा तू अपनी माँ को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगी? वाको इच्छा का रूप लेकर आएगा और मैं उसे इच्छा मान लूंगी, है ना? नहीं माँ, आप सब बोली, मैं तेरी माँ हूं। सैकड़ों नागपंचमियां तुझसे ज्यादा देखी है मैंने। शक तो मुझे पहले दिन ही हो गया था, लेकिन मैं चुप रही। लेकिन आज एक हल्की सी परीक्षा ली और वाकू की असलियत सामने आ गई। तूने ये अच्छा नहीं किया इच्छा। तूने अपनी माँ से झूठ बोला। नहीं माँ, आप मेरी बात तो सुनो। नहीं इच्छा, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। तू अभी इसी वक्त मेरे साथ नागिस्तान वापस चलेगी। तो चल मेरे साथ। नहीं माँ, बहुत कुछ समझो। देखो इसे, ये वही इच्छाधारी मकड़ी है, मकरांत, जो मेरी जान लेने पर तुला हुआ है। माँ, लाख कोशिश करने के बाद आज ये मेरे हाथ आया। माँ, माँ आप ठीक तो हो? मरी नहीं है वो, जिंदा है अभी।
और तब तक जिंदा रहेगी जब तक मैं चाहूंगा। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुमने मुझे वचन दिया है। वचन में तुम्हारी माँ का कोई जिक्र नहीं था। और वैसे भी प्यार और जंग में तो सब जायज है, धोखा भी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? 2 विकल्प है तुम्हारे पास। इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। पहला विकल्प कि मैं उस पहलवान परिवार पर डाले हुए जाल हटा देता हूं, तुम्हारी मां को मर जाने दो। दूसरा विकल्प, मैं तुम्हारी मां को छोड़ देता हूं, उस पहलवान परिवार को मर जाने दो। मुझे पता है फैसला लेना मुश्किल है। मुश्किल कैसी? मैं माँ हूं इसकी, ये मुझे ही चुनेगी, है ना इच्छा? ओ, जितना भरोसा तुम्हें अपनी बेटी पर है, उतना भरोसा तो इसे खुद पर भी नहीं है। देखो कितना वक्त लगा रही है। बोलो इच्छा, क्या करूं? हटा दूं तुम्हारी मां के दिल पर डाला हुआ जाल? नहीं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले अपना फैसला सुना देना, नहीं तो फैसला मुझे लेना होगा। मैं तय करूंगा किसे जीना है और किसे मरना। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरा असली कमाल तो तुम सूर्यास्त के बाद देखोगी। ऐसा नहीं है सिपली, तुम गलत सोच रही हो। इच्छा तुम्हारी तुलना किसी और से कैसे कर सकती है, और वो भी तुम्हें कम समझकर? असंभव। मां हो तुम उसकी, और हर बेटी के लिए उसकी मां सबसे ऊपर होती है। तुम बस बेवजह अपने आप को। बेवजह? आपको भी लगता है कि मैं बेवजह ही तो क्यों रही हूँ? आप भी बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या सोचते? माँ, इससे कह दीजिए कि ये अपने मुंह से मुझे माँ ना कहे। सिपली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मैं। इसने मुझे माँ कहने का हक उसी वक्त खो दिया था जिस वक्त हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए वक्त मांगा। हे माँ, आप मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अपनी सफाई तो अपने पास ही रख। आज तूने ये साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी नहीं है, और मैं तेरी माँ नहीं हूँ। वो बब्बल का परिवार ही तेरा अपना है, और मैं पराई। तुमने हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए वक्त मांगा है ना? चल, मैं तेरी ये मुश्किल आसान कर देती हूँ। तो उस बब्बल के परिवार को ही चुन ले।
वैसे भी तूने मुझे तो जीते जी मार ही दिया है। अब मैं जीऊं या मरूं, तुझे इससे क्या? हाँ। बस करो सिपली, तुम ये कैसी? मत रो सिपली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उस मकरंद के जान ने तुम्हारे दिल को कमजोर बना दिया है, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कोई चुप हो जा, तू मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। चली जा तू यहाँ से, चली जा। बबल जी, दादी बता रही थी घर में फिर से झगड़ा हुआ। अपने खड़े अंकल को इतना। इच्छा तुम कहां थी? हाँ, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत थी। अगर तुम यहाँ होती तो बातें इस हद तक नहीं जाती और कोई सोल्यूशन निकल आता। और तुम, इच्छा तुम थी कहां? वो बबल जी, क्या? मैं अपने किसी काम से बाहर गई थी। काम? ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आया इच्छा? क्या घर में हालात क्या है और तुम? इच्छा, या मैं बंटवारा रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, यहां रहकर मेरी मदद करने की बजाय तुम आराम से बाहर घूम रही हो। क्यों? ये लोग तुम्हारे लिए कोई नहीं है? इन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है? यहां रहकर इनका झगड़ा खत्म करना, इन्हें फिर से एक दूसरे के साथ जोड़ना, क्या ये बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? हाँ? अगर तुम्हारे खुद के घर वाले इस तरह झगड़ा कर रहे होते तो क्या तब भी तुम यही करती? बबल जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या आप भी यही सोचते हैं कि मैं इस घर को और यहाँ के लोगों को अपना नहीं मानती? इच्छा, तुम्हारी हरकतों ने मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर किया है। बबल जी, बस इच्छा, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम यहां नहीं थी, तो अब ये दिखावा मत करो। यू नो व्हाट, निकलो यहां से। बबल जी, आपका गुस्सा जायज है। परिवार का बंटवारा होते देख कोई भी इंसान टूट जाता है। मुझे आपको, पूरे परिवार को इस संकट से बाहर निकालना है। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे मात दूं उस मकड़ी को। इच्छा सुनो, सिपली जी की बातों का बुरा मत मानो। माँ है वो तुम्हारी, गुस्से में थी। माँ जब प्यार करती है तो बेहिसाब करती है, और जब गुस्सा करती है। जानती हूँ वाकू, लेकिन माँ ने कैसे सोच लिया कि मैं उन्हें पराया कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी में माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। लेकिन इच्छा, तुमने मकरान से वक्त मांगकर। अरे वो मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मुझे माँ या बब्बल जी के परिवार में से किसी एक को चुनना है, बल्कि इसलिए मांगा ताकि मैं दोनों को बचा सकूं। दोनों मेरे अपने हैं वाकू, मैं दोनों को चाहती हूँ, मैं दोनों को बचाना चाहती हूँ, और मैं बचा कर रहूंगी, हर हाल में बचाऊंगी।
मकरांत, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई हूँ। सूरज ढलने से पहले अपना फैसला सुनाने आ गई हूँ मैं। आओ मकरांत, कहाँ हो तुम? आओ। वक्त भी क्या कमाल की चीज है ना। सुबह तुम्हारे हक में था, अब मेरे हक में। सुबह मैं मजबूर था, अब तुम मजबूर हो। लेकिन सच कहूं, तुम्हारे चेहरे की ये मजबूरी मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर मेरे बस में होता तो मैं की बात करें। जरूर, बोलो, क्या फैसला लिया है तुमने? किसे बचाना है, मां को या उस पहलवान परिवार को? मेरी माँ को। इंसानों की संगत में रहकर इंसानों को बिगड़ते हुए बहुत देखा है, लेकिन एक नागिन आज वो बिगड़ गई। इच्छा प्यारी, इच्छा स्वार्थी हो गई। आज खून का रिश्ता मुंह बोले रिश्तों पर हावी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह सही हो। दुनिया की इच्छा प्यारी हार जाए कोई गम नहीं, लेकिन मां की बेटी नहीं हारनी चाहिए। क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रही हो? हंसी आ रही है तुम्हारी नादानी पर। काश 8 हाथों की जगह शिव जी ने तुम्हें उतनी आंखें दी होती। ये देखो, ये क्या है? वक्त का कमाल। देखो कितनी तेजी से बदल रहा है। एक पल पहले ये वक्त तुम्हारे हक में था और अब मेरे हक में है। ये धोखा है। ये हुनर भी मैंने तुम्ही से सीखा है। सुबह तुमने मेरे रास्ते बंद कर दिए थे और अब मैंने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए। और वैसे भी सुबह तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मुझे आजाद कर दो, तो मैं वही कर रही हूं। और कुछ पलों में तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे और फिर एक जगह पड़े पड़े अपनी आजादी का मजा लेना। खींचो। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब भी वक्त है मकरांत, मेरी माँ और बब्बल जी के परिवार से अपने जाल हटा लो। छोड़। ठीक है, मैं सारे जाल हटाता हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, अब पहले जाल हटेंगे और फिर तुम छूटोगे। जी पानी। जब तक बंटवारा ना हो जाता ना, इस घर का पानी भी जहर है हमारे लिए।
सब जाले निकल चुके हैं। अब तो मुझे नहीं, एक बार तुम पर भरोसा करके मैं फंस चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। इच्छा काम हो चुका है, सभी के दिलों से जाल हट चुके हैं। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। मकरांत, दुनिया में ऐसा कोई जाल नहीं है जिसे अच्छाई ना तोड़ सके। धागा जोड़ने का अच्छा हुनर है तुम में, तुम इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया करो। अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें मार सकती थी, लेकिन नहीं, सुधरने का एक मौका हर एक को मिलना चाहिए। हे नाग मित्रों, आप सबका आभार। कार्य संपन्न हुआ, अब आप सब जा सकते हो। चल वाकू। ये क्या कर रहे हो आप? अरे रो रहा हूँ। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो पूछ क्यों रही है? मेरी साड़ी भारी? अरे हाँ ममता, तू सही कह रही है। तो मैं इतना भारी चल रहा है, जो ना होना चाहिए वही हो रहा है। भारी नहीं, साड़ी। मैंने अपनी साड़ी कहा था। आप मेरी साड़ी से आंसू पोंछ रहे हो। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। सांसें कम ले रहा हूँ, गलतियां ज्यादा कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन में क्या हालत हो गई है इस घर की। हाँ, घर घर नहीं, लड़ाई का मैदान हो गया है। अरे ये सब तो सिर्फ टीवी सीरियल में देखा था। बटन दबाया ना कि धड़ाधड़ शुरू। अरे यहाँ तो बटन दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक पल में सुशील बहू शैतान बन गई। और मैं सबल के साथ झगड़ा करके बहुत बड़ी गलती करी है। मेरा छोटा भाई है, आज तक एक भी बात ना टाली उसने। मैंने कहा उठ जा तो उठ गया, मैंने कहा बैठ जा तो बैठ गया, मैंने कहा लेट जा तो लेट गया। और मैं इस गुनाह के लिए तो शिव जी भी मुझे माफ ना करेंगे। आपने तो गुनाह किया है, मेरे हाथों तो पाप हो गया। मेरी सासू माँ, जिन्होंने मुझे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया, मैंने उन्हीं के साथ। पता नहीं मेरे मुंह से ऐसी अनाप-शनाप बातें कैसे निकली। अच्छा होता उसी वक्त मेरी जुबान कट जाती। अरे मेरी तो हिम्मत ही ना हो रही सबल के सामने जाने की। पता ना क्या मुंह लेके जाऊं उसके सामने। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, जान छूटी उस मकरान से। इच्छा यार, वो तुम थी, इसलिए ये सब मुमकिन हो पाया, वरना उस मकड़ी से बच पाना आसान नहीं था। मुझे तो लगा था वो हमारा भारी नुकसान करके ही। नुकसान तो अभी भी हुआ है वाकू। मतलब? वाकू, माँ मुझसे बहुत नाराज है। मैंने जाने अनजाने में बहुत दिल दुखाया उनका। तुम्हारे पास कोई और चारा भी तो नहीं था इच्छा। लेकिन वाकू, अब तो सब ठीक हो गया है ना। अब मुझे नागिस्तान वापस जाना होगा, माँ से बात करनी होगी, उनसे माफी मांगनी होगी। शायद उनका दिल पसीज जाए, उनका गुस्सा शांत हो जाए। वाकू, ये दोनों परिवार मेरे अपने हैं और इन दोनों में से मैं किसी एक को भी खोना नहीं चाहती। नागोमी देव तुम्हारे जैसी बेटी और बहन सबको दें। हो गया, अब चल। अरे वकील सठिया गया क्या तू? कभी कोई बाप अपने बेटे से रिश्ता तोड़े है क्या? किसके कहने पे बनाए तूने कागज? जी आप ही ने तो। अरे देख भाई वकील, मैं तो अनपढ़ गवार आदमी, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है। तू तो मुझे रोक सकता था ना। मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपका वकील हूँ और मुझे क्लाइंट की बात माननी पड़ती है। चुप कर। देख भाई, आज के बाद अगर तूने मेरी ऐसी कोई भी बात मानी या ऐसे घटिया कागजात बनाए तो याद रख, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं।
चल, क्या हो गया? मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मैंने भी बहुत लग रहा है। पता नहीं कौन सा शैतान सवार हो गया था सर पे। मेरे बच्चे मुझे भगवान की तरह पूछते हैं, मैंने उनके साथ क्या किया पता नहीं। इस पाप का प्रायश्चित कर भी पाऊंगा या नहीं। हे भगवान। नहीं, तुम नहीं हार सकते। उस मामूली इच्छा से तो हर किस मामूली नहीं है वो। मामूली नहीं तो और क्या है? हाँ, अपने आप को देखो और उस इच्छा को देखो। अरे अद्भुत शक्तियां हैं तुम्हारे पास। उस इच्छा से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो तुम। अपने दिमाग, अपने हौसले और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इच्छा पर फिर से वार करो। नहीं करूंगा। क्यों? अब इच्छा को दर्द पहुंचाने का मन नहीं करता। अब ऐसा क्या हो गया जो एहसान किया है उसने मुझ पर। वो चाहती तो मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने मुझे आजाद कर दिया। इतना सोचा है उसने मेरे लिए। अब मुझे भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अच्छाई का जाल फेंका है उसने तुम पर। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है महारानी। अब से मकरान अपनी मर्जी से जिएगा, अपनी मर्जी से फैसले लेगा। विष्णुनी की मर्जी पर ना चलने वालों का सिर्फ एक ही अंजाम होता है मकरांत। मकरांत, मकरांत हमारे सामने आओ। तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते मकरांत। मकरांत, विष्णुनी के साथ विश्वासघात, इसकी सजा तो हमें जरूर मिलेगी मकरांत। आज से हमारे 3 दुश्मन हैं। इच्छा, पहलवान परिवार और तुम तीनों मरोगे, हर हाल में मरोगे। देख छोरा, मैं थारे वास्ते क्या लेके आई। ठंडी ठंडी लस्सी, ढेर सारी मलाई डाली है मैंने। ले पी ले। आप मेरे लिए लस्सी लेके आई हैं? क्यों? दादी अपने पोते को लस्सी नहीं पिला सकती? पिला सकती हो आप दादी, इससे पहले भी कई बार पिलाई है। लेकिन आजकल इस घर का माहौल कुछ और। अब यहाँ मीठे गुट नहीं, सिर्फ कड़वे गुट पिए जाते हैं, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप छोरा, कोई कड़वे वड़वे नहीं है। तू बात को घुमाने की कोशिश मत कर। ले लस्सी पी ले। 1 मिनट दादी, आप मुझे लस्सी पिलाओगी, फिर कहोगी इस तरफ जा उस तरफ जा, लेकिन मुझे किसी तरफ नहीं जाना। दादी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अगर इस घर को बांटना है तो पहले मुझे काटना होगा। चुप कर छोरा, हमारा ऐसा कोई इरादा ना था। और ये बांटने बांटने की बात छोड़, कुछ नहीं होने वाला। क्या दादी आप? छोरा, एक एक रिश्ते को जोड़कर मैंने ये घर बनाया, उसको ऐसे ही टूटने दूंगी? पहले मेरी आंख बंद होगी, उसके बाद होगा बंटवारा। दादी शुभ शुभ बोलो, अभी आप 2000 साल और जियोगी। बस 2000 साल? लेकिन दादी, कल तक आप कह रही थी कि बंटवारे के अलावा कोई इलाज नहीं है हमारे पास। छोरा, कल की बात कल के साथ गई, जो बीत गया उसे भूल जा। तू आज की बात कर। अब तू लस्सी पीता है कि मैं तुझे पिलाऊं? अरे ना दादी,
लस्सी मुझे दो, मैं पिलाऊंगा। भाई किसका है? अरे वाह, आज आपको भाई याद आ रहा है? कल जब बंटवारे की बात चल रही थी तो आपका प्यार कहाँ था? अरे प्यार दुलार अपनी जगह पर है, बस रास्ता भटक गया था। अब सही रास्ते पे आ गया हूं। अच्छा तू कल की बात भूल जा, ले अपने भाई के हाथ से लस्सी पी। अरे पिला दो भाई, पिलाओ पिलाओ। इसे कहते हैं लस्सी में मलाई। चल अब दोनों मिलकर भाई को लस्सी पिलाएंगे। ना भाई, आप बड़े हो, पहले आप पिलाओगे। अरे तू छोटा है, पहले तू पिला। अरे भाई आप बड़े हो, ये सम्मान आपका है, पहले आप पिलाओगे। अरे भाइयों में मान सम्मान ना होता, भाइयों में प्यार होवे। तू पिला, नहीं तो मैं समझूंगा तू अभी तक मुझसे नाराज है। कैसी बातें कर रहे हो भाई? मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ क्या? वैसी मैं चीजें भूल जाता हूँ, पुरानी बातें तो मैं कब की भूल गया। अरे ये हुई ना बात, भाई किसका है? भाई आप ही का तो हूं ना। अच्छा एक बात बता, जो हमारे बीच में हुआ वो तूने लाल किताब में तो ना लिखा? भाई कुछ कुछ लिखा तो था, हल्का हल्का याद भी आ रहा है मुझे, लेकिन चिंता की बात ना है भाई, पन्ना फाड़ दिया मैंने, फाड़ दिया बबल, फाड़ दिया। छोरा, अब खड़े खड़े क्या सोच रहा है? जो तू चाहता था ना वो ही हो रहा है। यकीन ना आ रहा है ना? तो वो देख। पटक दिया उसको। शंकर भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे पगले कैसी बात कर रहा है? गलती मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दे। अब भी यकीन ना आ रहा है? तो वो देख। सुनो जी सुनो, हमारी प्यारी ममता आप सबसे कुछ कहना चाहती है। मैंने आप सब लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दीजिए। चल की हम आप। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगली, तू तो मेरी बेटी है और बेटी माँ से माफी नहीं मांगती। और वैसे भी इस सब में तेरी कोई गलती थोड़ी ना है, हम सब की गलती है। दादी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो मैं कल देख रहा था वो सपना था, या जो मैं अब देख रहा हूं ये सपना है। छोरा, वो भी हकीकत थी और ये भी हकीकत है। इन सब के सर पे जो बंटवारे का भूत था ना, वो उतर गया। अरे दादी और उलझा मत, साफ साफ बोल देना कि सबके सर से बंटवारे का भूत उतर गया है। दादी सब हंस क्यों रहे हैं? अरे बावले, मैं भी तो यही कह रही हूँ। भाई ऐसा है, खड़क प्रताप सिंह भी आप लोगों से कुछ कहना चाहता है। हाँ कहिए ना पिताजी। भाई हमने जो गलतियां की है वो हमें मिलके सुधारनी है। हमें अपने अंदर कोई भी मनमुटाव, दुख या अपराध भाव नहीं रखना है। भाई होता है जब एक घर में 10 लोग रह हैं ना, तो छोटे मोटे झगड़े तकरार तो हो गए ना, पर इन झगड़ों से प्यार भी बड़े हैं। एमा कैसा बोला मैं? 100 बातों की एक बात। मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। सबल। बस दादी, कुछ बोलने की जरूरत ना है, मैं अभी ढोल लेके आता हूँ। छोरे, अब अपने बाप से माफी मंगवा के रहेगा क्या? गलती तो मुझसे हुई है, फिर माफी मांगने में शर्मिंदगी कैसी? बब्बर तुमने नहीं पिताजी, नहीं, नाराजगी आपसे नहीं, बंटवारे से थी। और अब बंटवारा नहीं रहा तो
कैसी नाराजगी पिताजी? चाचू चाचू, आपकी कोशिश कामयाब हो गई, ये घर टूटने से बच गया। आई लव यू चाचू, आई लव यू। माँ, माँ, माँ वो मकरान, वो हार गया माँ, मैंने उसे हरा दिया। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपके दिल पर कोई जान नहीं है, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। और सिर्फ आप ही नहीं माँ, बबल जी का पूरा परिवार सुरक्षित है। क्या हुआ माँ, आप अभी मुझसे नाराज हैं? माँ, मैंने आपको वचन दिया था ना कि जिस दिन उस मकरान की दहशत खत्म होगी मैं नागिस्तान वापस आ जाऊंगी। देखो माँ, मैं वापस आ गई हूँ। चलो, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही, सबकी आंखें खुल तो गई, परिवार टूटने से बच गया, और अब ये सब पहले से ज्यादा खुश लग रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। इच्छा देखो, हमारा परिवार फिर से जुड़ गया। इस वक्त अगर तुम यहां होती तो बहुत खुश होती। सब लोग यहां हैं, लेकिन इच्छा कहां है? माँ, एक बार अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचो। मैंने मकरान से वक्त इसलिए मांगा क्योंकि मैं वजह चाहे जो भी हो, पर हकीकत तो यही है ना कि जब तुझे मुझ में और उस बब्बल के परिवार में से किसी एक को चुनना था, तूने उन्हें चुना। माँ, मैं आप दोनों को बचाना चाहती थी, इसीलिए। जानती हूँ, तभी तो तुझे माफ कर पाई हूँ, वरना दुख तो इतना हुआ था कि इच्छा, तूने अपनी जान खतरे में डाली, अपनी मां की जान बचाई, एक परिवार को टूटने से बचाया। मैं चाहूं ना तो भी तुझसे नाराज नहीं रह सकती। उल्टा मुझे तो तुझ पर गर्व है, और तेरे इसी कारनामे से ना मुझे नाज होता है कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरी मां हूं। अच्छा, एक बात कहूं, तो वापस चली जाओ। माँ, हाँ मेरी सप्पुली, मैं ना ये दिल से कह रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं तू उस परिवार से इस तरह जुड़ गई है ना कि तू चाहे ना तो भी तू उससे अलग नहीं रह सकती है। तू यहाँ आ तो गई है, पर तू उन्हें भूल नहीं पाएगी, तेरा दिल और दिमाग वहीं रहेगा। और जब तक बब्बल का परिवार सुरक्षित नहीं हो जाता ना, तेरा यहाँ आना बेमतलब है। हमसे ज्यादा उस परिवार को तेरी जरूरत है। हाँ, आप तू जा मेरी सपोली। आज तूने मकरांत को हराया है, पर वो विषनैनी, उसकी दहशत, उसका आतंक तो अभी भी कायम है ना। देखना, वो पलटकर वार जरूर करेगी, और तुझे उसके वार को रोकना होगा। जा, बन जा उस परिवार की ढाल।
लेकिन मेरी शर्त याद रखना, तुझे बब्बल से दूर रहना होगा। तू जानती है ना, तेरा और बब्बल का रिश्ता कभी संभव नहीं है। जी माँ। इच्छा, कमाल है, ये लड़की यहां भी नहीं है। इसकी ये बिना पता जाने की आदत एक दिन मेरी जान ले लेगी। अभी सुबह तो मैंने उसे, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम यहां नहीं थी, तो अब ये दिखावा मत करो, निकलो यहां से। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? उसकी कोई गलती भी नहीं थी और मैंने उसे इतना कुछ सुना दिया। बेचारी का दिल दुखा दिया मैंने। कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चली गई? पिछली बार बड़ी मुश्किल से उसे वापस लाया था, अब की बार पता नहीं वापस आएगी भी या नहीं। नहीं, उसे वापस आना होगा, मेरी खातिर उससे वापस आना ही होगा। लेकिन मेरी शर्त याद रखना, तुझे बब्बल से दूर रहना होगा। तू जानती है ना, तेरा और बब्बल का रिश्ता कभी संभव नहीं है। इच्छा, तुम कहां चली गई थी? तुम्हें पता है कितना कुछ हो गया? इच्छा, सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। किसी को बंटवारा नहीं चाहिए, किसी को अलग भी नहीं होना। इच्छा, सब एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, गले मिल रहे थे। जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसा ही हुआ। तुम नाराज होना मुझसे? अच्छा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता है आज सुबह मैंने गुस्से में आकर तुमसे बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मुझे माफ कर दो प्लीज। इच्छा, छोड़ो ना गुस्सा यार, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। तुम क्या चाहती हो? हाँ, मैं कान पकड़ू, हाथ जोड़ू, जो तुम चाहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन प्लीज ये चुप्पी तोड़ दो प्लीज। इच्छा, खुशी का मौका है और मुझे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट भी करना है। इच्छा प्लीज, सुबह मैं अपसेट था, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं था, इसलिए मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। आई एम वेरी सॉरी। तुम जानती हो मेरे दिल में कुछ नहीं था। प्लीज अब मुझसे बात करो, वरना क्या कर लेंगे आप? इच्छा कोई खिलौना है कि जब मन में आया खेल लिया, जब मन में आया फेंक दिया? तंग आ गई मैं आपकी इन हरकतों से। चलिए, रास्ता छोड़िए मेरा। और अगर ना छोड़ू तो? हाँ? इच्छा, ओ चाचू सॉरी, लेकिन आपको जब भी रोमांस करना होता है दरवाजा बंद क्यों नहीं कर लेते? मैं जैसे छोटे बच्चे घर में घूमते ही रहते हैं, क्या असर होता होगा मुझ पर? अब तू काम की बात करेगा या मार खाएगा? काम की बात। चाचू, कई दिनों बाद पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाने वाली है। आप दोनों को भी बुलाया, जल्दी आ जाना। वैसे चाचू एक बात बताइए, आप अभी आ रहे हैं? थोड़ी देर के लिए दरवाजा बंद करना है। आजा छोरा, बैठ। इच्छा, तू आ, हमारे पास बैठ। छोरी, तू मुझे माफ कर दे। दादी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? इच्छा, तूने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। इस परिवार को जोड़े रखने के लिए कितनी कोशिश की, लेकिन हमारे परिवार वाले ना समझ, नादान, खुद ही के घर का बंटवारा करने चले थे।
हम तो वो कर बैठे जो हमें नहीं करना चाहिए था। दुश्मनों जैसा सलूक किया है तेरे साथ। क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुझे। अब याद करूं तो बहुत शर्मिंदगी हो गई मैंने। अच्छा, अगर हो सके तो मैंने माफ कर देना तू। नहीं अंकल जी, अरे माफी तो हम सबको मांगनी है पिताजी, लेकिन भूखे पेट माफी मांगने में मजा ना आ रहा है। पहले कुछ खा पी लेते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं? आप एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं चूहे मारने वाली दवाई लेके आता हूँ, मसाले वाले दूध के साथ पी लेना आप। अरे बावले रुक जा। अगर चूहे मारने वाली दवाई ये पी लेगा तो चूहों के साथ साथ ये भी तो। दादी माफ करना, ये तो मैंने सोचा ही ना, लेकिन फिर दादी चूहों का क्या करें? अरे करना क्या है, पहले खुद खाते हैं फिर उन्हें खिलाएंगे। खाओ खाओ खाओ। अरे वाह प्रबल, तूने तो बड़ी सही बात की है। पहले पेट भर खाते हैं, फिर पेट भर इच्छा से माफी मांगते हैं। कॉफी? अरे कॉफी का टाइम थोड़े ना है ये, खाने के बाद मसाले वाला दूध पियेंगे। ये बच्चे की आवाज में कौन रो रहा है? अरे बच्चे की आवाज में बच्चा ही तो रोएगा, और कौन रोएगा? अपो अरे लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? दादी वो देखिए दरवाजे के पास।